हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 18 जो कि हमारा टॉपिक है आज का, द्वैत व्यंजन व संयुक्ताक्षर। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले यानी प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन, यानी कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से बनते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि द्वैत व्यंजन व संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं और द्वैत व्यंजन। क्लियर? तो द्वैत व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं। द्वैत व्यंजन वो होते हैं जहाँ कहीं आपने ये सुना होगा कि दो अक्षर यानी कि एक आधा और एक पूरा। व्यंजन यानी कि जो का के बाद होते हैं, का से ज्ञा तक वो सारे व्यंजन होते हैं। तो का से और ज्ञा तक में जो भी वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, और वो एक से दो बार आते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चे में क्या आ गया? एक आधा चा एक पूरा चा। ढक्कन में क्या आ गया? एक आधा का एक पूरा का। भुट्टा, आधा टा और पूरा टा। और ये देखिए आधा टा, इसको किस तरीके से हमने बताया, क्योंकि इससे अभी पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि जिस अक्षर के नीचे आपका ये डंडी यानी कि इसको कहते हैं हलंत, यदि ये लगा होता है तो वो अक्षर आपका कैसा हो जाता है? आधा साउंड करता है। कैसा करता है? आधा साउंड करता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इसको भुट्टा। ओके, टा आधा कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना, तो इसलिए इसमें हमने हलंत लगाई और इसको आधा साउंड करेंगे, यानी कि इसको धीरे से बोलेंगे भुट्टा। ओके, बच्चा, ढक्कन। तो पता चल गया कि द्वैत व्यंजन क्या होते हैं। द्वैत व्यंजन जहां पर व्यंजन दो एक साथ आते हैं लेकिन एक आधा एक पूरा व्यंजन होता है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? हमारे द्वैत व्यंजन के अक्षर कह सकते हैं कि द्वैत व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, या संयुक्त। देखिए इसमें भी आधा था, तो कैसे पढ़ेंगे? ता छत्ता, गन्ना, गु पे 12 गुब्बारा। तो इसको द्वैत व्यंजन अब आपको समझ में, एक बार और हम लोग इसको पढ़ लेते हैं द्वैत व्यंजन में कि द्वैत व्यंजन क्या है? जो दो व्यंजन एक साथ आते हैं, यानी कि एक आधा होता है और एक पूरा होता है। जैसे ये देखिए, ढक्कन, बच्चा, भुट्टा, छत्ता, गन्ना, गुब्बारा। इसी तरीके से लिखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यानी कि संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? अक्षर जिसमें आधा अक्षर आ जाता है। कैसा आ जाता है? आधा अक्षर मिलके एक अक्षर कंप्लीट हो जाता है। जैसे संयुक्ताक्षर, इस दोनों को मिला के एक पढ़ेंगे, जहाँ पे आधा अक्षर का साउंड करता है, वहाँ उससे आगे वाला जो अक्षर होता है उसके साथ मिला के पढ़ते हैं उसको। जैसे या है और ये पा है, तो पा में या पढ़ेंगे, यानी प्या, इसमें आ का डंडा लग जाएगा, प्याज, है ना। छा यानी कि छा, चा में छा बोल देंगे, छा यानी कि गुच्छा, अच्छा, है ना, सच्चा। ऐसे जैसे का खा, मक्खी, है ना, रखी। इस तरीके से पढ़ते ना। रस्सी, आधा सा आ गया ना, रस्सी। फिर दा और धा में कैसे पढ़ेंगे? जैसे बु द ध। अब इसका भी दा आधा नहीं बनेगा, तो आधा दा जब नहीं बनता है, कोई अक्षर आपका आधा नहीं बन सकता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? नीचे क्या लगा देते हैं? हलंत। और जब हलंत लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? आधा अक्षर का साउंड देता है। ओके, जब हम एक व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं और उससे जो पहला वाला होता है उसको हम आधा बोलते हैं, तो जो आधा अक्षर होता है हमारा, आधा अक्षर होता है, आधा व्यंजन होता है, और इसके बाद वाले को तो हम इसको इसके साथ मिला के पढ़ते हैं। जैसे आधा सा और था, तो क्या पढ़ेंगे? नमस्ते, है ना, नमस्ते। ता में था एक साथ आ रहा, तो ये आधा बन जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे? पत्थर। क्लियर? चलिए एक बार और देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे इसको। प्याज, छा को एक साथ पढ़ेंगे, गुच्छा, मक्खी, बुद्ध, नमस्ते,
पत्थर, ज्योति, क्योंकि ज़्यादा है और या आपका पूरा है तो हम जा को इसका साउंड देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, और इस वाले व्यंजन को पढ़ेंगे पूरा। तो क्या पढ़ेंगे? ज्योति। ज्योति एक अच्छी लड़की है। ज्योति एक कैसी लड़की है? ज्योति नहीं, जा जो नहीं पढ़ेंगे, जा पे वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं, ज्यो, क्या बोलेंगे? ज्योति। तो ज्योति एक अच्छी लड़की है। वह रोज विद्यालय जाती है। विद्यालय, विद्यालय, ये दा कैसा है हमारा? आधा। कैसा बना हुआ है? आधा। तो आधा वहाँ पे छोटी की मात्रा, दा आधा, यालय विद्यालय जाती है। उसकी अध्या, देखो धा आधा और या, तो हम धा को या के साथ बोलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये व्यंजन हमारा पूरा है और ये आधा है, तो इसको हम इसके साथ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? अध्यापिका उसे बहुत प्यार करती है। क्यों? कापे यो, क्योंकि वह सबकी आज्ञा का नित्य, आदता और या, नित्य पालन करती है। कक्षा के सभी बच्चे, तो ये बच्चे कौन सा हमारा बन गया? द्वित व्यंजन। कौन सा व्यंजन बन गया? द्वित व्यंजन, क्योंकि इसमें एक ही व्यंजन दो बार आए हुए हैं, एक ही व्यंजनों का दो बार आए हैं बराबर पे। जल्दी जल्दी। उसके मित्र हैं। कक्षा के सभी बच्चे उसके मित्र हैं। वह बहुत परिश्रमी है। कौन? ज्योति। ये देखिए ज्योति कैसी है? बहुत परिश्रमी है। आगे देखते हैं। बूंद, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बूंद। बैठ, वहाँ पे एक मतलब बैठ गई नन्हे पत्तों पर। अब पत्तों है ना, तो ता को कितने बार आया है? दो बार। पत्तों, तो ये हमारा क्या है? द्वित व्यंजन हो गया। और ये क्या है? ये भी द्वित व्यंजन हो गया, क्योंकि ना भी दो बार आया है, पूरा ना और आधा ना। नन्हे पत्तों, तो बैठ गई नन्हे पत्तों पर। आसमान से आकर बूंद, कहाँ से? आसमान से आकर बूंद। हवा चली तो झूम रही है। हवा चली तो झूम रही है। जाने क्या क्या गाकर बूंद, है ना। बैठ गई नन्हे पत्तों पर, आसमान से आकर बूंद। हवा चली तो झूम रही है। जाने क्या क्या गाकर बूंद। मोह रही है मन बच्चों का। इंद्रधनुष दिखाकर बूंद। थककर आकर लेट गई है। कोमल घास बिछाकर बूंद, है ना। बिछुड़ी बादल से पर खुश है। बिछुड़ी बादल से पर खुश है। सबकी प्यास बुझाकर बूंद। तो एक बूंद पे जो कुछ लाइनें दी गई थी, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। क्या कह रही है? कि बैठ गई नन्हे पत्तों पर, आसमान से आकर बूंद, यानी कि आसमान से जब बारिश होती है तो बूंद गिरी और किस पे आके बैठी? नन्हे पत्तों पर आकर बैठ गई। हवा चली तो झूम रही है। जाने क्या क्या गाकर बूंद। जब बारिश होती है तो हवा भी चलती है, तो वो जी कह रही है जब हवा चल रही है तो पता नहीं बूंद क्या क्या गाने गा रही है। जब बारिश होती है तो आवाज़ें आती ना, रिमझिम की भी आती है और भी आती हैं, टिप टिप की भी आवाज़ आती है। इस तरीके से कह रहे हैं कि क्या क्या गाकर बूंद। मोह रही है मन बच्चों का। इंद्रधनुष दिखाकर बूंद। और जब इंद्रधनुष होता है, बारिश बंद होने के बाद जब इंद्रधनुष आता है तो उसे देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कर आकर लेट गई है। कोमल घास बिछाकर बूंद। और जब ऊपर से गिरी तो किस पे? घास पर गिरते ही साथ क्या होती है? वो फैल जाती है बूंद। इसलिए वो कह रहे हैं कि थककर आकर लेट गई, कोमल घास बिछाकर बूंद। और बिछुड़ी बादल से पर खुश है, सबकी प्यास बुझाकर बूंद। अब आगे कंप्लीट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला, चित्र पहचानो और नाम लिखो। तो चित्र पहचान के नाम कैसे लिखेंगे? पहला क्या है? ये गुब्बारा, तो कैसे लिखेंगे? गुब्बारा। तो एक ही अक्षर, आपका एक अक्षर दो बार आया तो वो क्या हो गया? तो वो कौन सा व्यंजन हो गया? द्वित व्यंजन। फिर ये क्या है? कुत्ता, इसमें भी ता दो बार आ गया। ये क्या है? चमच, इसमें भी माँ दो बार आ गया, ये भी द्वित व्यंजन हो गया। और ये बस्ता, तो ये हो गया बस्ता। तो ये कौन सा व्यंजन हो गया आपका? संयुक्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
दिए गए द्वित तथा संयुक्ताक्षरों से बने शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। यानी कि इससे जो अक्षर बनेगा तो उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। जैसे चा छा, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये क्या है संयुक्ताक्षर, तो इससे बना हुआ कौन सा शब्द है, गुच्छा, है ना। और ये क्या बना मच्छर, तो इन दोनों के सामने क्या लगाएंगे हम, सही का निशान लगा देंगे। प्या पा और या, तो इससे प्याज, और क्या बनेगा हमारा प्याला। ओके, ये टा, आधा टा और ठा, देखिए आधा टा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या लग गया हलंत, और जहाँ हलंत लगता है वो वाला अक्षर हमारा आधा साउंड करता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे गट्ठर, गट्ठर। ये क्या लट्ठा, ओके, ये गड्ढा, तो ये गड्ढा नहीं, ये टा और ठा वाले पर लिखना है, तो हमें क्या पढ़ेंगे लट्ठा और गट्ठर। ऐसे का और या, यानी कि क्या, के या क्या वाले में पढ़ेंगे तो क्यारी और वाक्य। देखो का और या इसमें भी आ रहा, वाक्य, क्या आधा साउंड क्या और या पूरा बोला तो वाक्य, और ये क्या है क्यारी। ओके, तो इसमें और इसमें हम सही कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक या दो शब्द में उत्तर देना है इसमें, एक में दो या दो में दो। ज्योति कैसी लड़की है, तो ज्योति कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। वह रोज कहाँ जाती है, कहाँ की जगह क्या लिखेंगे विद्यालय। आसमान से आकर बूंद कहाँ बैठ गई है, आस पत्तों पर बैठ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट है सेक्शन, चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे ये वाला। चित्र का नाम लिखकर वाक्य को पूरा करो, तो चित्र को आप पहचानेंगे, क्या बनाया ये प्याज, तो बाजार से क्या लेकर आने को कह रही है माँ, प्याज, प्याज ले आओ। यह ग्रेप्स बने हुए हैं, यानी कि सॉरी अंगूर, तो यह अंगूर का क्या बनाया जी, गुच्छा, क्या बनाया गुच्छा। मुझे ये क्या बनाया भुट्टा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भुट्टा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा प्याज, यहाँ पे क्या लिखा गुच्छा, यहाँ पे क्या लिखा भुट्टा। तो ये चैप्टर आपका इसी के साथ ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने भी एक नई चीज़ पढ़ी है, और जो कि किसे कहते हैं द्वित व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजनों के को समझा है। ओके, और इसके कुछ वर्ड्स को भी पढ़ा। तो ठीक है, आपको कैसा लगा आप बताइए, अपने अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और इसको एक बार आप लोग रीड जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।